आज इंडिया अलायंस की तीसरी बड़ी रैली होने जा रही है और आज रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडिया गठबंधन के देश के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगेगा। इंडिया गठबंधन की इस रैली को उलगुलान रैली नाम दिया गया है। लोकसभा चुनाव के साथ मौसम की बढ़ती तपिश के बीच इस रैली को एनडीए विरोधी खेमे का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। इंडिया अलायंस को रैली में 5 लाख से अधिक लोगों के जुटने की उम्मीद है और इस महा रैली को जेएमएम ने बुलाया है। इस रैली के बहाने फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के लिए एक्सपोजर का एक बड़ा मौका होगा। दिल्ली मुंबई के बाद रांची में इंडिया अलायंस का उलगुलान। जेल में पति पत्नियों ने संभाला सियासी मोर्चा। सुनीता के बाद कल्पना की सियासी उड़ान की तैयारी। आज रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडिया अलायंस का एक बार फिर जमघट लगने जा रहा है। इस रैली में इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे, लेकिन रैली के मंच पर सेंटर में 2 ऐसी पत्नियां हुंकार भरेंगी जिनके पति भ्रष्टाचार के आरोप में इन दिनों जेल में हैं। एक तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन होंगी, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल इस मंच से हुंकार भरेंगी। हमारा जो उलगुलान रैली होगा, वह रैली का जो स्थान है प्रभात तारा मैदान, वर्षों पूर्व वहां पर प्रधानमंत्री जी आए थे और योगा दिवस का कार्यक्रम हुआ। हमने उस मैदान को इसलिए चुना है कि भाजपा को इस चुनाव में झारखंड में शीर्षासन के मुद्रा में हम लोग लेके आए। भाजपा को पलटने के लिए उलगुलान का शंखनाद। जब जब इन लोगों को अवसर मिला, भले वो लोग दिल्ली में कुछ लोग बैठे रहते हैं, कुछ लोगों को यहाँ बिठाते हैं और पूरी सत्ता का समय ये लोग लूटने में ये लोग लगाते हैं। अब पिछले 4 वर्षों से सरकार भले हेमंत सोरेन के नेतृत्व में रहा। साहब आज हेमंत सोरेन जेल में, उसका भी कारण बिल्कुल साफ है, अपनी करनी का वो भर रहे हैं। तो कहते हैं ना, देहात में जैसा करनी वैसा भरनी। जेएमएम रैली के जरिए आदिवासियों को मुद्दा बनाकर बीजेपी को मात देने की कोशिश कर रही है। वहीं पीएम मोदी आदिवासी गरीबों के हक के नाम पर सत्ता पर काबिज होने वाले नेताओं पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। हमें याद रखना है, जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं, संविधान उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। इसलिए अब ये लोग संवैधानिक व्यवस्था से हुए चुनाव के नतीजों को अस्वीकार करने की धमकी देने लगे हैं, लेकिन इनके मंसूबे कामयाब न हो। संविधान दलित, पिछड़ा, आदिवासी की ताकत बना रहे, इसके लिए हमें एकजुट होकर साथ खड़े रहना है। रांची में इंडिया अलायंस की इस रैली का मेजबान जेएमएम है। इसे न्याय उलगुलान महारैली का नाम दिया गया है। जेएमएम का दावा है कि उलगुलान रैली में इंडिया अलायंस बीजेपी को शीर्षासन करा देगी। जेएमएम के कार्यकर्ता पूरे राज्य में जाकर दही चूड़ा खाओ और बीजेपी को भगाओ का मैसेज देंगे। उलगुलान जल, जंगल और जमीन को बचाने को लेकर छेड़ा गया महाविद्रोह है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी में जनजातीय आंदोलनों में एक मुंडा विद्रोह था।
इस विद्रोह में अंग्रेजी सरकार, भारतीय शासकों और जमींदारों के खिलाफ उलगुलान का ऐलान किया गया था। बिरसा मुंडा के वंशज मानते हैं कि झारखंड समेत पूरे देश में आज भी उलगुलान की जरूरत है। इस रैली के जरिए इंडिया गठबंधन के सभी नेता केंद्र सरकार को घेरेंगे। लोकसभा चुनाव के साथ मौसम की बढ़ती तपिश के बीच इस रैली को एनडीए विरोधी खेमे का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। आज की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव, सीपीएम माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, आप सांसद संजय सिंह, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की प्रियंका चतुर्वेदी, टीएमसी सांसद डेरेक ओबरायन, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन समेत इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। 12-14 सीनियर लीडर्स यहाँ पे रहेंगे। हमारी पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और यहाँ के इंचार्ज मीर साहब और हमारे स्टेट के लीडर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर्स के अलावा और बहुत सारे लीडर्स, एमएलएस, मंत्रियां, एमपी कैंडिडेट सारे रहेंगे। अब बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। और भी तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, सीताराम येचुरी जी आ रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे हमारे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स सारे आ रहे हैं, भगवंत मान साहब आ रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे, सारे लीडर्स यहाँ पे आ रहे हैं। एक हिस्टोरिक रैली ये होने जा रही है। आज की रैली में एक बार फिर इंडिया अलायंस के नेताओं के टारगेट पर बीजेपी, पीएम मोदी, ईडी, सीबीआई, ईवीएम और इलेक्टोरल बॉन्ड्स ही होगा। उलगुलान रैली को लेकर कांग्रेस के नेताओं का भी जोश हाई है। उन्हें उम्मीद है कि उनकी पार्टी को आज की रैली में बूस्टर डोज मिल सकता है। इंडिया अलायंस की रैली जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज के नेतृत्व में हो रही। लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उसमें खासकर क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से तंग किया गया, जिस तरह से उनको हरास किया गया, जिस तरह से उनको इंडिया अलायंस के बाहर निकलने के लिए ब्लैकमेल किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन जी निडर रहे, बेखौफ तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके एजेंसीज के खिलाफ खड़े रहे और इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया। आज वो अरेस्टेड हैं। उनके सपोर्ट में भी और इलेक्शन का बुगल झारखंड में बजाने के लिए भी इंडिया अलायंस के सारे लीडर्स यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। जेएमएम उलगुलान रैली के बहाने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के लिए एक्सपोजर का बड़ा मौका देख रही है, क्योंकि कल्पना सोरेन गिरिडीह के गांगे सीट से विधानसभा का उपचुनाव लड़ रही हैं। हेमंत सोरेन के करीबी कल्पना सोरेन में मुख्यमंत्री का चेहरा देखने लगे हैं। जेएमएम भी उसी रास्ते पर चल रही है जिस रास्ते पर कभी आरजेडी चली थी, जिस रास्ते पर आम आदमी पार्टी चलने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस जहां इंडिया अलायंस के एकजुट होने का दम भर रही है, राहुल गांधी बीजेपी को 150 पर रोकने का दावा कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी खुलकर बोल रही हैं कि बंगाल में कोई इंडिया अलायंस नहीं है।